व्हाट आई वांट टू डू इज, पहले तो मुझे कंप्यूट करना है डेरिवेटिव ऑफ g एट 1,1. देन आई वांट टू कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ f at g1,1. then I want to find out derivative of f composite g at 1,1. and if you see this part, this is nothing but a chain rule. this part ऊपर वाला नहीं, सिर्फ नीचे जो है ना, that is nothing but a chain rule for vector field जो हमें सीखना है आगे जाके. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग को नोट करना है, लेकिन आज उसका एक एप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट फाइंड आउट सम सिंपल थिंग्स. ओके, जो भी सिंपल सी चीज़ है ना उसको फाइंड आउट करेंगे. पहले तो मैं f जो है वो कहाँ से कहाँ तक है उसको देखता हूँ. सॉरी, ये मार्कर नहीं, यहाँ से. ओके, यस. सो माई f स्टार्ट्स फ्रॉम r2 से स्टार्ट होता है और r2 तक जाता है. डिफाइंड बाय माई f ऑफ u कॉमा v इज सेम एज f ऑफ सॉरी इट इज ब्रैकेट के अंदर e रेज टू यू वी कॉमा यू वी. अगर सपोज मुझे इससे रिलेटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि जैकोबियन मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा, देन दिस जैकोबियन मैट्रिक्स एट u कॉमा v विल बी सेम एज द 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 मुझे कहाँ से पता चला, बिकॉज वो R2 यहाँ पे है. ठीक है, तो पहला क्या लिखना होगा, पहले तो मुझे मेरा F1 लिखना होगा इन रो. F1 क्या है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है. करेक्ट, तो वो मैं लिख दूंगा इन रो EUV. ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो के अंदर सेकेंड फंक्शन UV. अब कॉलम वाइज आई हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v. ठीक है, अब हमें हमारा काम क्या होगा, पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देते. यस, एनीवन व्हाट इज एन आंसर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u? फर्स्ट एंट्री क्या होगा, चलो सोच के बताओ. यस, व्हाट विल माय फर्स्ट एंट्री, यू आर सपोज टू फाइंड uv का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u. चेन रूल आपको लगाना होगा. यस, आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स फॉर योर आंसर. वेरी गुड. थोड़ा अमन कुमार जी, एक छोटा सा मिस्टेक है, कैन यू करेक्ट इट? अकॉर्डिंग टू अमन कुमार आंसर इज u e raised to uv. I feel answer is something else. Someone else please correct him. Yes, v. Okay, so पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप e raised to uv का डेरिवेटिव एज इट इज, देन आपको uv जो है उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना होगा. uv का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो आंसर आएगा v. राइट, सो दिस इज सेम एज v e raised to uv. सिमिलरली इफ यू सी दिस, उसका आंसर होगा u e raised to uv. अब आपको अगर uv का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, आंसर क्या आएगा, uv का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u. सिंपल क्वेश्चन. yes, it should be only v and this will be only u. okay, so this is nothing but my Jacobian of f. लेकिन you see मुझे Jacobian of f कहाँ पे चाहिए, I need Jacobian of f at g1, 1. पहले तो ये चाहिए. यहाँ पे तो कंपोजिशन है तो वो बात अलग ही है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले g1, 1 मुझे फाइंड आउट करना होगा. सो व्हाट इज बाय g1, 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ g. यस, व्हाट इज बाय g1, 1 बाय द डेफिनेशन, just see the definition in the question. yes, it is 2,0. x और y की जगह पे 1 रखो तो it is 2,0. you can see over here the definition was given, right? so 2,0 मतलब कि मुझे df at g1, 1 फाइंड आउट करना है. यानी कि उन्होंने मुझे कहा है आई नीड टू फाइंड आउट df at 2,0. यानी कि जहाँ पर भी u था उसकी जगह पे मुझे 2 रखना है, जहाँ पर भी v था वहाँ पे मुझे 0 रखना है. देन द फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, ये फर्स्ट एंट्री क्या होगा. यस, नाउ गिव मी द एंट्रीज इन द ऑर्डर रो वाइज. मुझे u की जगह पे 2 रखना है और v की जगह पे 0 रखना है. गिव मी द एंट्रीज इन द ऑर्डर.
यस यस स्टूडेंट्स, u की जगह पे 2, v की जगह पे 0. व्हाट आर द एंट्रीज? ये रहा आपका. यस थैंक यू. सो इट इज 0. अजी बाबा जी 2 कैसे? दीपक जी वंस यू वेरीफाई, यहाँ पे v है ना, तो v होगा तो ये 0 हो जाएगा. v जहाँ पर भी वो 0 हो जाएगा. ये u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू है 2. 2 रेस टू 2 इंटू ई रेस टू 0. वेरी गुड वेरी गुड. आई वॉन्टेड दिस ओनली. यस यस वेरी गुड श्रीनिका जी. यस यस एवरीवन गॉट दिस. ओके ग्रेट ग्रेट. सो आई फाउंड दिस एज माई वन ऑफ द आंसर. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे जी सॉरी डेरी मैट्रिक्स, जेकोबियन मैट्रिक्स और g एट 1, 1 से. तो अब g के लिए फाइंड आउट करते हैं, फिर कंपोजिशन वाला भी करेंगे. ठीक है, लेकिन g के लिए क्या होगा? तो g ऑफ x कॉमा y इज नथिंग बट माई x प्लस वाई x माइनस वाई. अगर इसके लिए मुझे जेकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, x कॉमा वाई के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको वैल्यू जो चाहिए वो रख देंगे. सो व्हाट आर द एंट्रीज? कैन समवन लेट मी नो? नाउ आई वॉन्ट राइट इन अ डिटेल बिकॉज 3-4 बार कर चुके हैं. आई वॉन्ट स्टूडेंट टू डू इट डायरेक्टली. यस जस्ट लेट मी नो द एंट्रीज क्या क्या होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि स्टूडेंट्स कैन इमेजिन और नॉट. फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए, सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए, थर्ड एंट्री क्या होना चाहिए, फोर्थ एंट्री क्या होना चाहिए. Yes. What will the first entry? Okay, दीपक जी को लगता है कि it is 1. ओके यहाँ पे उन्होंने 1 1 माइनस 1 1 कैसे मिला रहेगा? तो उन्होंने क्या रहेगा, इसको डेरिवेटिव पहले तो क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 1. विद रिस्पेक्ट टू अगर आप y लोगे तो ये हो जाएगा 1, है ना. पहला देखो, पहले कॉलम में क्या होता है, तो इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y. यहाँ पे क्या होता है, तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. तो इट इज 1 एंड -1. राइट, एवरीवन एल्स गॉट द करेक्ट वन. एंड जिन्होंने भी गलत दिया था उनको पता चल गया क्या गलत है. यस दीपक जी. यस दीपक गॉट द मिस्टेक. कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस ओके. सो नाउ यू सी कि यहाँ पे x और y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. यानी कि अगर मैंने यहाँ पे x और y की जगह पे 1, 1 रखा, स्टिल द आंसर विल बी सेम बिकॉज वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना. x और y है ही नहीं इक्वेशन में. सो आई जस्ट फाउंड दिस टू थिंग्स. नाउ आई वांट टू थिंक ऑफ कंपोजिशन ऑफ f एंड g. फिर उसका मुझे जेकोबियन फाइंड आउट करना है, फिर 1, 1 रखना है. ठीक है, तो मुझे पहले कंपोजिशन के बारे में अब बात करना होगा. ओके, सो व्हाट इज f कंपोजिट g एट x, y? सो दिस इज सेम एज my f of g x comma y, where this is same as f g x comma y is nothing but x plus y x minus y. Correct? By the definition, my f u comma v was same as my e u v comma u v. ठीक है, तो अब u की जगह पे मेरा x plus y है, v की जगह पे x minus y है. सॉरी x plus y और एक की जगह पे x minus y. So just use this. This is same as e raised to एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. राइट, यू इंटू बी करूंगा तो ये मिलेगा. इज दिस थिंग फाइन टू एवरीवन? एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई. एक बार आराम से देखो और मुझे बताओ. इफ इट इज फाइन लेट मी नो. चेक बॉक्स के अंदर वाई लिखो, अदरवाइज एन लिखो. मैंने कंपोजिशन किस तरीके से किया. ओके नो प्रॉब्लम. So I'll just read it. Okay, कोई नहीं. Is this step is fine till this step? Is it fine? क्या ये स्टेप तक ठीक था वेदांत? Yes, okay. So now what we'll do? Okay, great. Okay. So now what I do? मुझे u की जगह पे x plus y रखना है और v की जगह पे x minus y रखना है. So it is e raised to x plus y times x minus y, comma x plus y into x minus y. So this is same as what? This is same as e raised to a plus b, a minus b is same as what? It is same as
a square minus b square, that is x square minus y square, comma a plus b, a minus b is nothing but a square minus b square. Now everything is fine. Okay, so वही था कि मैंने वो दिखाया नहीं आपको और कुछ नहीं, ठीक है. बट नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. एवरीवन इज फाइन विथ इट, जिन्होंने भी ना बोला था. यस, जैक इज इट फाइन? यस, ग्रेट. सो नाउ मुझे क्या करना है, अब सिर्फ मुझे ये जो फंक्शन मिला उसका मुझे जेकोबियन फाइंड आउट करना है. सो जेकोबियन ऑफ एफ कंपोजिट जी एट एक्स कॉमा वाई कैसे लिखता है? तो ये 2 क्रॉस 2 होगा बिकॉज इनपुट भी 2 है, आउटपुट भी 2 है. विच इट विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. पहले मैं फर्स्ट फंक्शन को रो में लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर सेकेंड को सेकेंड के अंदर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नाउ यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई वाई. ओके, सो माई फर्स्ट एंट्री e raised to anything का आंसर is as it is, but I am supposed to take the power का derivative with respect to x, that is nothing but 2x. Correct? Similarly, e raised to anything का आंसर derivative is same as it is, but जो भी power है उसको मुझे differentiate करना होगा with respect to y. I am applying chain rule, right? So this is nothing but minus 2y. Over here that is actually easy, it is 2x, and over here it is minus 2y, right? So this is nothing but my Jacobian of f composite g x comma y. I wanted to find out this Jacobian at the point 1 comma 1. ठीक है, तो अगर मैंने 1 comma 1 रखा तो e raised to 0 हो जाएगा. e raised to 0 is 1, 2 times 1 तो it will be 2. e raised to 0 is 1, minus 2 times 1 is minus 2, 2 and minus 2. So now you guys can see this is my equation number 3. Above I have found this is nothing but my equation number 1, and at the first I have found this is nothing but my equation number 1. Okay, so equation number 1, this is nothing but equation number 2, equation number 3. What I'll request student is to verify this line. ये जो चेन रूल होता है ना वेक्टर फील्ड का, हम लोग ने पढ़ा नहीं अब तक, लेकिन स्टिल आई कैन टेल यू दिस इज नथिंग बट chain rule for vector field. ठीक है, so I will request student just use this three matrices and verify the answer is coming or not. If the answer is not coming, please let me know. अगर आंसर आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दो, लेकिन this much will be the help from my side. Other things student should do. Okay.